हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गरिमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं द फैशनेबल केओस। और आज का केओस ये है कि मैं जा रही हूँ एक शादी में। शादी है जयपुर में परसों, और ये चीज मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं शादी में जाऊंगी। और शादी मेरी फ्रेंड की है तो मुझे अच्छा भी लगना है, बट आई डोंट नो कि मुझे पहनना क्या है। एंड दिस इज हाउ केओस लुक्स लाइक ब्रो। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि शादी परसों है जयपुर में, तो एनीवेज मुझे कल तो निकलना ही होगा। तो कल रात को मुझे निकलना है यहाँ से पुणे टू जयपुर। तो उससे पहले मुझे मेरे सारे आउटफिट्स रेडी करने होंगे और इस शादी के लिए मुझे 5 लुक्स चाहिए। एंड आई एम नॉट रेडी विथ इवन वन, क्योंकि मैंने अभी अभी डिसाइड किया कि मैं शादी में जाऊंगी। यस तो जो फर्स्ट आउटफिट होने वाली है वो होगी फोटोशूट इज ऑन 14th। तो मैं शायद वो अटेंड तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं 14th को बहुत लेट से वहां पे पहुंचूंगी। मैं 14th को निकलूंगी ही, तो शायद मैं ये स्किप करूंगी। एंड द सेकेंड इज हल्दी। हल्दी ओके, तो उसमें हम येलो पिंक या कोई भी कलरफुल आउटफिट जा सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज कॉकटेल पार्टी। उसके लिए कुछ भी ऐसा ब्लिंगी सा आउटफिट करेंगे, थोड़ा इंडो वेस्टर्न नहीं, मैं सोच रही हूँ थोड़ा एक्सट्रीमली वेस्टर्न साइड पे जाएंगे, बिकॉज बाकी सारे आउटफिट्स जो है वो बहुत इंडियन इंडियन पे जा रहा है, तो एक कुछ तो थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक करेंगे। ओके, द फोर्थ वन इज साड़ी, जो कि फेरा के टाइम पे पहनना है। तो क्योंकि इट्स अ महाराष्ट्रन वेडिंग, तो फेराज इनमें पहले ही हो जाता है दिन के टाइम पे। तो फेराज का जो थीम है वो है सिल्क साड़ी। तो सिल्क साड़ी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं, क्योंकि तो बाकी के जितने भी क्राउड है वो पहनने वाली है आई गेस, पैठनी एंड ये वो, बिकॉज सारे के सारे महाराष्ट्रियंस है। सो फाइनली गाइज वी हैव ओनली 2 days, ओके। एंड आज और कल, क्योंकि कल रात को मैं 11 के अराउंड में निकलने वाली हूँ टू जयपुर, फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। तो अभी हम फाइनली क्या कर सकते हैं कि मार्केट जाके शॉपिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। हम करेंगे जुगाड़ और अपना पिटारा खोलेंगे और उसमें जो भी चीजें पड़ी हुई है हम उसको करेंगे यूज। तो चलो हम पिटारा खोलते हैं। ओके, सो आई हैव दिस लहंगा जो मैंने आज तक कभी भी पहना नहीं है, तो चलो ये ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। लहंगा गाइज, आई लाइक द स्कर्ट बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द ब्लाउज। आई थिंक दिस इज लुकिंग सो बोरिंग। ये मेरे आई मीन ये मेरे टाइप का नहीं है ना। सी, आई लाइक द स्कर्ट जो यहाँ पे है, आई लाइक दिस एरिया। चलो दुपट्टा ट्राई करके देखते हैं कि दुपट्टे के साथ कैसा लग रहा है। इज इट गिविंग आंटी वाइब, है ना। चलो देखते हैं कि ब्लाउज के साथ क्या करें। ओके, सो आई हैव दिस कॉर्सेट गाइस, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला इसके साथ पेयर करके देखती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। ये वाली जो कलर है वो इस दुपट्टे में तो है एंड स्कर्ट में भी ऑल ओवर यहाँ पे है। तो लेट्स ट्राई दिस। ओ माय गॉड, आई एम लुकिंग सो प्रिटी। ओके, तो आई रियली लाइक दिस ब्लाउज, नॉट ब्लाउज, दिस कॉर्सेट। आई रियली लाइक इट क्योंकि इसी ये मैच भी हो रहा है इसके साथ। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द कलर बिकॉज ये रात का फंक्शन है और ये मुझे कहीं थोड़ा वॉश ऑफ ना कर दे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ऑल्सो दिस एरिया इज सो ओपन, तो ये हम किसी के फैमिली फंक्शन में तो नहीं पहन सकते। एंड वो रात का वो ना जयमाला वाला टाइम, तो उसमें मैं ये पहनूं या थोड़ा मैं डाइसी हो रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा ऐसे बहुत ज्यादा ओपन लग रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस दुपट्टे को थोड़ा सा ऐसा ऐसा वाला लुक दे देंगे, क्योंकि ऐसा कोई और पहन तो नहीं रहा होगा। मैं सोच रही हूँ मैं ही पहन लूँ थोड़ा ऐसा, वो थोड़ा कवर भी हो जाएगा, स्टाइल स्टेटमेंट भी हो जाएगी एंड वॉला, आई एम सॉर्टेड। तो लहंगे का तो मेरा हो गया एंड आई एम गोइंग विद दिस ओनली बिकॉज अपने पास टाइम भी नहीं है कि हम 10 लहंगा ट्राई करें ब्रो। लेट्स गो विद दिस वन। ओके, आई थिंक स्टाइल करेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो अब हम हल्दी का देखते हैं। तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने एक ब्लाउज लिया था। मैं एक फ्रेंड के साथ मार्केट गई थी, तो उसके साथ उसको भी साड़ी बनवानी थी इसी शादी में जाने के लिए थोड़े दिन पहले। तो जाने का कुछ प्लान नहीं किया था, बट रैंडमली मुझे एक ब्लाउज पसंद आ गई थी। और वो भैया क्या, वो ब्लाउज वाले भैया मेरे पीछे पड़ गए, मैडम ले लो ले लो ले लो, आपके लिए लग रहा है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लग रही है, आप पे ले लो ले लो। तो ये फाइनली मैंने ले लिया और भैया ने मुझे एक्सट्रीमली डिस्काउंट भी दिया था। तो फिर ये ब्लाउज मैंने ले लिया कि चलो शादी में तो कहीं तो काम आ ही जाएगी, और घर में बहुत सारी शादियां होती रहती है। ओके, सो मैंने ये ब्लाउज लिया था। Okay, let's try them. This blouse, guys. लुक एट दिस ब्लाउज गाइज। अब आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों लिया था। लुक एट द फिटिंग, ऐसा लग रहा है कि मेरे ही लिए बना है। ये कमेंट मुझे किसने दिया? दुकान वाले भैया ने, एंड जो उनके कस्टमर्स जो बाकी के खड़े थे वहां पे उन्होंने। क्या हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट गई थी एंड हम उसका सामान ले रहे थे और सडनली इस ब्लाउज पे मेरी नजर गई एंड मैंने बोला चलो इसको ट्राई कर। और जब मैं ट्राई करके बाहर आई तो भैया एंड माई फ्रेंड एंड वहां पे और भी जो लोग थे वो मुझे बोलने लगे मैडम ये ब्लाउज तो आप ले ही लो, मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, ये ब्लाउज तो आप ले ही लो एंड मैं आपको इसमें तो आपको फिटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ये वो फलाना ढिंग। एंड जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं उनको पता हुआ कि देयर वाज अ टाइम कि मैं स्लीवलेस भी नहीं पहनती थी। एंड लुक एट मी नाउ, मैं नूडल स्ट्रैप वाली ब्लाउज में किसी की फैमिली फंक्शन में पहनने वाली हूँ। टाइम चेंजेस। ओके, तो ये एक साड़ी है जो मुझे मिली है एंड आई कैन से कि इन दोनों का शेड बिल्कुल सेम है।
और ये साड़ी काफी टाइम से मेरे पास रखी हुई है जो मैंने कभी पहनी ही नहीं, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ये साड़ी ना एक बार मैंने ऐसे पहना था दिवाली के टाइम पे और दिए से थोड़ी सी जल गई थी, तो ये मैंने कट यहाँ से ना ऐसा कट मार दिया था। तो ये साड़ी अभी 5.5 मीटर्स की नहीं रह गई, अब ये साड़ी आई गेस 4.5 मीटर की रह गई है, तो ये 1 मीटर छोटी है। तो ये जो प्रॉपर जो ड्रेप आती है वो तो नहीं आने वाली है इसमें। ये हम पहले यहाँ से कर लेंगे ऐसे छोटी छोटी से प्लीज ऐसा वाला, तो ये यहाँ पे इसके एजेस भी रॉ है क्योंकि मैं इसे ऐसा सिंपल ड्रेप नहीं करना चाहती, तो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ बैंगल हैक। और इसके लिए चाहिए हमें एक बैंगल अच्छा वाला थोड़ा डिजाइनर एंड सम रबर बैंड्स। तो इसको हम ऐसा यहाँ पे यूं यूं ऐसा करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला होल है हम उसमें अपनी साड़ी को ऐसा प्रॉपरली ले लेंगे, दिस लाइक दिस। एंड ये जो सेकंड होल है उसमें हम वापस से साड़ी को यूं ऐसा कर लेंगे लाइक दिस। तो ये चीज ना हम यहाँ पे ऐसा फिट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस बैंगल वहां पे, तो ये यहाँ पे इसको ना थोड़ा लाइक दिस, इसको ना यहाँ पे ऐसा टाइट कर लेंगे ताकि ये वाला जो एरिया है वैसे टाइट फिटिंग आए एंड विल ड्रेप इट लाइक दिस। कुछ तो भी ऐसा ड्रेप करेंगे। तो ये जो बैंगल वाला एरिया है इसको हम ऐसा यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लेंगे अंदर से एंड कुछ ऐसा। आई रियली लाइक इट, मुझे तो ये काफी पसंद आया। एंड वेट, लुक एट द बैक गाइज। ओके, तो स्टाइलिंग में मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ मैं इयररिंग्स पहनूंगी, नेकलेस को स्किप करेंगे बिकॉज आई लाइक द नेकलाइन ऑफ दिस ब्लाउज एंड कुछ बैंगल्स करेंगे। इसमें कुछ सेकेंडरी कलर ऐड करूंगी लाइक पिंक एंड ग्रीन इयररिंग्स में, एंड नेकलेस में सोच रही स्किप करूंगी। सो आई एम डन विद सेकंड आउटफिट ऑल्सो। थर्ड आउटफिट के लिए मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं है, तो आई हैव सम लेफ्ट ओवर फैब्रिक जो मैंने कुछ आउटफिट्स बनाए हैं पहले, उसके बचे हुए फैब्रिक्स है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको यूज करके कुछ जल्दी से बना लूं। एंड आई वांट समथिंग यू नो ब्लिंगी एंड लेट्स सी कि हमारे पास फैब्रिक्स क्या क्या अवेलेबल है। तो आई हैव दीज टू फैब्रिक्स विथ मी, वन इज दिस बेज कलर वाला बट इसकी थोड़ा सा कम पड़ेगा ये, तो लेट्स गो विद ब्लू वन ओनली। और ये मेरे थीम पे भी ज्यादा जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा ब्लिंगी सा है। एंड गाइज गेस व्हाट, मुझे लाइनिंग की फैब्रिक भी घर पे ही मिल गई है क्योंकि मैंने ये आउटफिट किसी क्लाइंट के लिए पहले बनाया था, तो यह सब चीज़ें पड़ी हुई थी। एंड तो इसका मैं सोच रही हूँ कि पहले एक स्कर्ट बना लूँ, उसके बाद सोचेंगे ऊपर का क्या बनाना है। एंड इसको कट करके भाई इतनी गंदगी फैली थी मेरे घर में, इतनी सीक्वेंस। सो गाइज आई एम डन विद द स्कर्ट नाउ एंड लुक एट दिस स्कर्ट। अभी इसमें जिप लगानी रह गई है क्योंकि मेरे पास इस कलर की जिप नहीं थी, तो अभी उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। और अभी एनीवेज मैं मार्केट जाने वाली हूँ उन सब चीजों के लिए, थोड़ी बहुत ज्वेलरी के अरेंजमेंट करने। तो यस आई एम डन विद द स्कर्ट एंड मैं ब्लाउज के लिए भी फिर भी थोड़ा डाइसी हूँ। इट्स डे 2 ऑलरेडी, स्कर्ट रेडी है बट ब्लाउज का कुछ अता पता नहीं है, तो मैं अभी स्कर्ट कैसे पहनने वाली हूँ वो मैंने सोच लिया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आई हैव वन मोर फैब्रिक, तो इसके ऊपर मैं कुछ तो रैप करके बनाने वाली। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द थर्ड आउटफिट ऑल्सो, तो हम ब्लाउज का कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। तो लेट्स प्लान द फोर्थ आउटफिट। फोर्थ आउटफिट इज साड़ीज, एंड साड़ीज के लिए तो मेरे पास बहुत ही ऑप्शन है, एंड नंबर ऑफ ऑप्शन है। तो फर्स्ट इज दिस, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाले स्किप कर दें बिकॉज रेड इज द कलर ऑफ ब्राइड है ना, तो ये वाली तो हम स्किप करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस ब्लू बनारसी। I really like this saree. I love this saree actually. Okay, so and third option is this pink silk, pink and green. So ये वाली जो साड़ी है ना मैंने 5-6 साल पहले ली थी असम से, क्योंकि मुझे ना ऐसे अलग अलग जगह के टेक्सटाइल को कलेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये असम की प्योर सिल्क है, तो आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। और मैं इस शादी में ना एकदम प्योर मटेरियल पहनना चाहती हूँ, प्योर फैब्रिक की, प्योर सिल्क। तो दिस इज दैट सिल्क एंड लुक एट द जरी का काम यहाँ पे and the motives here, see this, it's fantastic and I'm going to wear this saree with, इसके साथ हम जो ज्वेलरी पहनेंगे वो भी हम गोल्ड पहनेंगे। ऑल्सो मैं इसके ब्लाउज के साथ भी रेडी नहीं हूँ, तो इसका भी ब्लाउज मुझे करना पड़ेगा एंड मोमेंट पे। इट्स ऑलरेडी 2:30, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं मार्केट का काम करके आ जाती हूँ क्योंकि घर का काम तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो पहले मैं मार्केट से जो भी मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लानी है, लहंगा के बीड्स वगैरह, जो ब्लाउज का यहाँ पे सिंपल सा था, प्लेन सा, तो मैं सोच रही हूँ बीड्स लगा दूंगी। तो चलो चलते हैं और फटाफट से मार्केट पहुंच के मैं अपना काम खत्म करूंगी ज्वेलरी का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं जाऊंगी लेस की दुकान में, वहां से बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, निडल्स, बीड्स वगैरह, तो वो फिनिशिंग के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ज्वेलरी ली है। एंड यहाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, और आगे का देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।